चाहूंगा दोबारा। नीरज जी, सवाल आपसे थोड़ा टेक्निकल है, यहां पर राजनीति की हम बात ही नहीं कर रहे, लेकिन एक अस्थायी शहर में कहते हैं, जानकारों ने जानकारी दी कि पूरी दुनिया के जो बड़े आयोजन होते हैं उसमें एक होता है फीफा वर्ल्ड कप, बड़े आयोजनों में एक होता है ओलंपिक्स, बड़े आयोजनों में जो होता है एशियाड, और बताया गया कि फीफा वर्ल्ड कप से यह 125 गुना बड़ा आयोजन था, ओलंपिक से यह 80 गुना बड़ा आयोजन था, और एशियाड से लगभग 150 गुना बड़ा आयोजन था। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि एक अस्थायी शहर में क्रमिक ढंग से ही सही 1.5 माह में 67 करोड़ लोग आए, आस्था की डुबकी लगाए, जल भी पिया होगा, कहीं ना कहीं वॉशरूम भी गए होंगे, कहीं ना कहीं मलमूत्र का भी त्याग किया होगा, कहीं ना कहीं कपड़े भी बदले होंगे, स्नान करने पे कहीं ना कहीं पुराने कपड़े नए कपड़े भी किए होंगे, कुछ खाया पिया भी होगा। 67 करोड़ लोग, पूरी दुनिया के 2 देश अगर हम छोड़ दें, भारत और चीन, तो किसी देश की आबादी इतनी नहीं है। इतने लोग अगर वहां मैनेज हुए, एक घटना घटी, दुखद थी, कुछ जाने गई, नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि जिक्र किया रजा भाई ने कि मक्का मदीना में कुछ करोड़ लोग जाते हैं, और वहां घटना घटी, पिछले वाली घटना घटी थी 500 लोग की जाने गई थी, लेकिन अगर ये घटना वहां घटी, फिर तात्कालिक तौर पर वो मैनेज हुई, तत्परता से वहां चीजें दुरुस्त की गई, और फिर उस घटना की कोई पुनरावृत्ति नहीं देखी गई। तो आपकी नजर में 10 अंकों में कितने नंबर आप देंगे, और क्या जैसा शाश्वत सर ने बताया कि यह शोध का विषय है दुनिया के लिए या नहीं? निश्चित रूप से आदरणीय शाश्वत जी ने जो बताया वो निश्चित रूप से शोध का विषय है। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही, उसमें मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में आज तक न तो कोई अस्थायी शहर बसाया गया, जो केवल उत्तर प्रदेश में बसाया गया महाकुंभ के नाम से, और उसमें भी 67 करोड़ लोग आके स्नान कर गए। जिस तरह से आपने सवाल किए, कपड़े भी बदले होंगे, खाया भी होगा, घूमा भी फिरा होगा, तमाम और दैनिक प्रक्रियाएं भी की गई हों, तो मुझे लगता है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक मायने रखता है, क्योंकि पूरी दुनिया में न कोई शहर इस तरह बसाया गया, और 1-1.5 महीने ही चला, 45 दिन में सारी चीजें हो गई। हाँ, नहीं, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, मायने ही नहीं रखता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जितनी भी रिकॉर्ड वाली संस्थाएं हैं, मैं बता दूं आपको, मैं आपकी जानकारी के लिए आपके सामने एक बात रख दूं, अच्छा लगेगा आपको, कि जितनी भी पूरी दुनिया में रिकॉर्ड दर्ज करने वाली संस्थाएं हैं, उन सबने ऑलरेडी महाकुंभ को एक बार नहीं, इसी बार में कई बार संख्या बढ़ाकर अपने पास दर्ज किया हुआ है। अब हम सवाल करते हैं, क्या शाश्वत जी ने जो बताया कि यह पूरी दुनिया के लिए शोध का, पूरी दुनिया के लिए रिसर्च का, पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है, और इसमें अभी समय लगेगा समझने में कि कैसे ऐसा मैनेज हुआ, आपकी नजर में क्या लगता है? निश्चित रूप से, और इसमें समय लगेगा, क्योंकि रिसर्च तो होगी, क्योंकि जैसा आपने भी बताया और हमें भी जानकारी है कि भारत और चीन को छोड़ के बहुत सारे देश ऐसे जिनकी संख्या इतनी नहीं, तीसरे नंबर पर जो देश आता है उससे 2.5 गुना संख्या वहां आई है। तो इतना बड़ा आयोजन, और एक व्यक्ति विशेष उसको बराबर मॉनिटरिंग कर रहा है, सवेरे 4 बजे अपने कमरे में बैठ के लाइव देख रहे हैं, उन पे राजनीति हो रही है, टिप्पणी की जा रही है। 3:30 बजे वो जग रहे थे, उनका वीडियो हम लोगों के पास में था, वीडियो मैंने भी देखा, और उसके बाद बराबर अधिकारियों को डायरेक्शन दे रहे हैं, और डायरेक्शन के बाद स्वयं उनको लगा कि मुझे जाना चाहिए, इमीडिएट 2 घंटे में रेडी, और वहां पहुंच गए, खुद जाके मौके पे जाके उन्होंने सारी चीजों को देखा, समझा, और अधिकारियों को डायरेक्शन दिए। निश्चित रूप से एक लड़की की अगर आप शादी करते हैं, 24 घंटे में लड़की के परिवार वालों की हालत क्या हो जाती है, क्या बात है नीरज जी, क्या बात। लेकिन अगर 45 दिन तक किसी व्यक्ति ने या सरकार ने आयोजन किया, तो सरकार की क्या हालत होनी चाहिए थी ना, लोग थके नहीं, लोग गिरे नहीं। लड़की की विदाई से पहले आधा दर्जन से ज्यादा लोग जमीन पे लेट जाते हैं, भैया आप विदाई हो जाते, तो हम सो रहे हैं। इसीलिए तो शायद धन्यवाद होगा उन पुलिस कर्मियों का, उन सफाई कर्मियों का, उन सुरक्षा कर्मियों का, जो लास्ट में बहुत अच्छा काम किया। पुलिस को भी धन्यवाद दिया, वहाँ के सफाई कर्मियों को दिया, स्वास्थ्य कर्मियों को दिया, नगर निगम के लोगों को, बहुत सारी चीजें वहाँ काम करने वाले, और उनको इनाम के रूप में 10,000 रुपए का अलग से भत्ता दिया। तो मुझे लगता है कि इस पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको पहले अपने समय के आयोजन को देखना चाहिए, और अपने गरिमान में। क्या बात है, क्या बात है नीरज जी, मैं कहूंगा रजा सर को आप माइक दे दें, बहुत शानदार।